हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ फॉर डेली टैरो रीडिंग्स, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, हमारा जो एंजल थेरेपी कोर्स है 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए। आपको कौन सी कोर्सेस कौन से डेट्स आपको सूट होते हैं, कौन से कोर्सेस आपको सूट होते हैं। ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम जाने के लिए नहीं लगेगा ज़्यादा। ओके, घर पे आप आराम से कोर्स कर सकते हैं। सो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज 2 ऑफ पेंटाकल्स, द जस्टिस, Two of Cups, King of Cups and 5 of Pentacles. 5 of Pentacles. Bottom of the deck is 3 of Pentacles. I was feeling this energy. 7 of Pentacles, guys. Okay. So यहाँ पे मुझे ऐसा डेफिनेटली गाइस देखिए, यहाँ पे यूनियन मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ओवरऑल दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पास्ट। समहाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग। ओके, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पास्ट। 2 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत क्रंचेस मनी वाइज, बहुत यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन रहा है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइज, जो भी चीज़ें देखिए, 5 ऑफ पेंटाकल्स रिप्रेजेंट्स फेल्योर। आई जस्ट फील कि यहाँ पे बहुत सारे फेल्योर्स अपने अपने लाइफ में देखे हैं। इट्स लाइक देर इज़ नो होप, होपलेस सिचुएशन, नो मनी, एवरीथिंग इज़ इन लैक, लाइक नथिंग इज़ रियली। इट्स लाइक आप अलग अलग हो सकते हैं सिचुएशंस में, बस बैलेंस करना पड़ा आपको। ओके, आपको सिर्फ बैलेंस करना पड़ा। यू वर नॉट एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली। आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, आप उस तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से पहले आप मैनेज करते थे। somehow these kind of energies I am seeing, and हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग बीमार भी रहे हो। फिज़िकली यू वर नॉट रियली फिट फॉर समथिंग। कुछ न्यूट्रिशनल डिसीज़ेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स, या फिर मुझे यहाँ पे मीज़ल्स, मम्प्स, कुछ वायरल डिसीज़ेस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे जस्टिस है। इट्स लाइक यू आर, एंड यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ जहाँ पे आपने फेल्योर्स देखा है, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगा है कि लाइक मैं कितना भी ट्राई कर लूँ या मैं वो चीज़ें
हासिल ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ और ही सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, एंड उसकी वजह से जो मेरा मेन मकसद है, जो मेरा मेन चीज़ है, उसके ऊपर मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं ना, फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग मेंटालिटी, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी जो है आपकी, इस चीज़ के आगे आप देख रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं। इट्स लाइक you are winning over this kind of negative thinking, you are winning over this kind of a thinking, and आप कुछ बेहतर करेंगे इसके बाद, you will be डूइंग समथिंग बेटर। ओके, अच्छा करेंगे आप अपनी लाइफ में कुछ, तो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। देखिए यहाँ पे जस्टिस मुझे नज़र आ रहा है, इट्स लाइक देयर इज़ अ जस्टिस हैपनिंग फॉर यू। आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ है, देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है। इट्स लाइक आपके लाइफ में हो सकता है काफ़ी टावर मोमेंट्स आए, काफ़ी सारे बैड लक आई एम हियरिंग दैट। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि कितना भी हम ट्राई कर ले, वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो पर्टिकुलर टाइम कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ फलित होता ही नहीं है। और ये टाइम वो होता है जो जहाँ पे हमें कर्मा क्लियरेंस करने होते हैं। एंड जब भी टावर मोमेंट आता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज़ रिलेटेड टू दैट कर्मा क्लियरिंग। टावर इज़ द कार्ड ऑफ केतु, राइट। एंड केतु इज़ वेरी, मतलब वो बहुत वैराग्य लाते हैं, केतु की एनर्जी बहुत वैराग्य लाती है। मतलब आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि इन एनर्जीज में रहते रहते यू विल बी फीलिंग कि डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सो मच डिटैच्ड विद द वर्ल्ड। अब आपको चीज़ों के बारे में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो जैसे पचा चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है और वो उन चीज़ों को आप पचा चुके हैं। इसके मतलब आपको ऐसा रहता होगा कि मैंने इससे भी बुरी बुरी चीज़ें देखी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो यू इजीली डाइजेस्ट दीज थिंग्स, मतलब किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो तो कुछ है ही नहीं है उस जो चीज़ें आपने सहन करी है। इट्स लाइक ड्रिंकिंग अ पॉइजन, जैसे शिवजी ने पॉइजन पिया था, कुछ वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड इट डजेंट मीन लिटरली ड्रिंकिंग पॉइजन, बट जो भी एनर्जीज होती हैं, जब भी हम असेंड होते हैं, जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, सोल जब भी असेंड होती है, उस टाइम पे देर आर सो मेनी नेगेटिव एनर्जीज, दे आर एक्टिव एंड दे अटैक दैट सोल, राइट। एंड उसके थ्रू जो भी टर्बुलेंस आता है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ टावर। ओके, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ टावर आई एम टॉकिंग, कि जो भी टर्बुलेंस आता है उसमें से जब भी, जैसे समुद्र मंथन की ही ये डिपिक्शन है एक्चुअली, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है ये। जैसे समुद्र मंथन किया गया था और उसमें बोला गया था कि पहले विष आया, फिर उसके बाद अमृत आया, राइट। तो व्हाट डज दैट मीन? जो विष है, इट रिप्रेजेंट्स कि हमारे ही मन की या फिर हमारे ही कुछ ऐसी एनर्जीज रिप्रेजेंट करता है वो, कि जो शैडो सेल्फ कह सकते हैं हम उसको, या फिर हमारे पिछले कर्म कुछ ऐसे कि वो सामने आ गए, एंड यू हैव टू हील दोज थिंग्स, यू हैव टू हील दोज पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ, कुछ वो एनर्जीज। सो बिकॉज, एंड आपने वो काफ़ी क्लियरेंस कर चुके हैं, आई कैन सी दिस थिंग, आपने काफ़ी क्लियर कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। इट्स लाइक कि इस वक्त में गाइज यू कुड बी वेरी नेचुरल पर्सन, मतलब एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है आप पहले नहीं भी हो, बट फिर भी अब वो चीज़ें आपको टच नहीं करती। जैसे ऋषि जी ने भी 7 फ्लेवर्स ऑफ ईगो, 8 फ्लेवर्स ऑफ ईगो ही हैज़ टॉक्ड अबाउट, एंड समहाउ आई जस्ट फील कि जो भी, मतलब मे बी सबको नहीं पता होगा ये चीज़ें, बिकॉज ये एक है वीडियो, आई कैन शेयर दैट वीडियो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूँगी। ओके, इसके रिगार्डिंग फ्लेवर्स ऑफ ईगो में भी सम ऑफ यू माइट बी रेजोनेटिंग विद दिस थिंग, सो आई बी शेयरिंग दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करना ज़रूर से। ओके, मैं डालूँगी वो, क्योंकि आपके लिए वो नॉलेज जानना मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी लग रहा है। सो somehow you are not so much connected with this material world.
लाइक इमोशंस आर लाइक यू हैव, आपने ये चीज़ शून्य की जो एनर्जी है, समहाउ यू आर वेरी नियर टू दैट एनर्जी. आई कैंट से कि यू हैव अचीव दैट एनर्जी, बिकॉज सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा. ओके, बट you are very very near to that energy. I can see this thing. You are very you emotionally you are very much stable. But ये सब कुछ होते हुए भी guys, you are not concentrating. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है twin flame journey में हैं, and you are not really concentrating upon your union, or maybe you are not asking to God कि when will that happen, when will my union is going to happen. And this is the time actually, कुछ ऐसे ही क्षणों की भगवान को प्रतीक्षा होती है जहाँ पे it is the energy of divine, guys. Trust me on this. Like when you are not chasing, when you are fulfilled inside you, when you are fulfilled with yourself, and that is the real time when you come in union with your soulmate or twin flame. And this is the time, guys, for union, and I'm not really kidding. This is that time. The divine justice is going to happen. आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, आप जानते हैं वो चीज़ें बुरी हुई हैं आपके साथ, या फिर आप नहीं जानते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ें आपके साथ बुरी हुई हैं, बट उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जस्टिस दिखाई दे रहा है. ये भी आना चाहती हूँ. Wow, angels for 4 directions. Like guys, angels are protecting you like anything. Like आपको बहुत protection है angels का. Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Raphael and Archangel Uriel. These are those 4 angels who are helping you out through all the problems in your life. And I am not really kidding. Courage. Okay, so this is a teacher. Angels are teaching you guys something, okay? And you have courageously followed their learnings. Whatever they have taught you ना, आपने बहुत अच्छे से वो चीज़ें follow की है. I don't know why this message is coming, and they are really happy. Planning and action, okay? They are really happy for this thing, okay? Guys, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो भी goals हैं ना, देखिए यहाँ पे 6 of Wands है. What it is telling कि you need to focus upon your goals now. अब आपकी जो spiritual journey है ना, उसका एक completion, वो cycle का completion हो चुका है. आपने जो learn करने थे lessons, वो learn करके हो चुके हैं. आपको जिस position तक आपको पहुंचाना था, teacher, एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आप अबाउट टू रीच दैट पोजिशन, ओके है. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अब आपको ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, ओके? अब आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है. सी यहाँ पे डिक्रीज है, एंड व्हाट आई डोंट नो, आई एम जस्ट सीइंग दिस कार्ड कि आपको दिखाया जाएगा या फिर आपको ये महसूस होगा कि जिस मतलब जो ह्यूमन लाइफ आप जी रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है. देखिए यहाँ पे पूरा बंजर है ज़मीन, है ना, और कोई यहाँ पे पानी दे रहा है. दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि आपकी भगवान को आपकी ज़रूरत है इस वर्ल्ड को, ओके? एंड एज ए एंजल भगवान ने आपको भेजा है धरती पे ताकि आप कुछ अच्छा काम कर सकें इस दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ प्लानिंग एंड एक्शन. एक्चुअली स्पीकिंग ये जो भी हो रहा है ना, इट इज़ हो रहा है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं. वो एक्शन आपको क्या लेना है ये बताएंगे. बट ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि इसके बाद का जो जर्नी है आपका, इट इज़ रिगार्डिंग योर so much like towards others. You will be thinking about others. आपका लाइफ पाथ ही ये है, आपको यही करना था. कहीं ना कहीं आप अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हैं. आप अपने क्या बोलते हैं, जैसे
लाइफ पाथ के ऊपर आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आपने एक्चुअली जन्म लिया है। अब तक जो हुआ, इट वॉज अ फाउंडेशन फॉर दैट थिंग, इट वॉज लाइक प्रिपरेशन फॉर दैट थिंग, राइट। मतलब जैसे हम 12th तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मेडिकल में एडमिशन, लाइक जिनको भी बच्चों को लेना है वो पढ़ाई करते, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर जागते हैं, बहुत सारा पढ़ाई करते हैं। उसके बाद कहीं जाके उनका मेडिकल को नंबर लगता है, मेडिसिन वो लेते हैं, उसके बाद भी उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड इतना सारा हार्डवर्क के बाद, इतना सारा टॉयलिंग के बाद उसको मिलता है डिग्री, राइट। उनको डिग्री मिलता है एंड देन दे कैन प्रैक्टिस। एंड वो प्रैक्टिस करते टाइम हाउ आर दे आर पीसफुल, दे आर वेरी पीस। आई मीन टू से वर्क प्रेशर तो रहेगा, बट वो अपना काम कर रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए उन्होंने वो सारी मेहनत की थी वो रंग ला रही है, वो फलित हो गई। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग, कि आपने जितना भी इससे पहले अब तक आपने जो भी किया है, आपसे भगवान ने जो भी भगवान की तरफ से आई मीन जो भी आपकी लाइफ में हुआ है बाय मर्जी, भगवान की मर्जी से, तो इट वॉज मेंट टू रीच टिल दिस एंड, ओके। सो दिस वॉज द, बट ये एक साइकिल है, ज़रूर से एक साइकिल की एंडिंग है तो दूसरी साइकिल की बिगिनिंग हो रही है। एंड वॉट दिस न्यू साइकिल इज़ देयर, लाइक इस साइकिल में आपके लिए क्या है, इस साइकिल में आपके लिए पीस है, शी इज़ ऑलरेडी अपॉन सम हेवन और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो पीसफुल एनर्जीज रहेंगी। डोंट थिंक कि इन दिस साइकिल व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड नो, इसके बाद बहुत पीसफुल एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। काफ़ी शांत वातावरण रहेगा। मतलब आपका ये जो लाइफ रहा है अब तक, बहुत टावर मोमेंट से भरा हुआ, करेजियस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट देर विल बी पीस इन योर लाइफ, ओके। बहुत सारा पीस रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, कनेक्शन विद द गॉड रहेगा। तो दिस इज़ अ क्वाइट स्टेबल फेज जो आपका मुझे यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई विल सी सम मोर इनसाइट्स व्हाट दिस न्यू साइकिल इज़ अबाउट टू हैपन, ओके। ये जो नई साइकिल है वो किस चीज़ के लिए हो रही है। द हेरोफेंट, I want 3 cards here. Thank you so much. Okay, so this new cycle, guys, this is your past energy. The 5 of Cups. Can you believe this? And can you see this? See, death, a transformation, a total transformation. And what is this cycle bringing towards you? See, I was telling you ना कि there is a quiet movement. It's like अच्छे से life जा रही है, and it is ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है आपकी life में. It is happening by the wish of God. जो भी आपकी लाइफ में होगा इसके बाद it will be like, यहाँ पे literally command करेंगे भगवान आपको कि do this thing, do that thing, and you will be doing that thing, okay. This is what I am seeing. It's like you are so very much connected with the God. Secondly, you could be आप लोगों को कुछ गाइड करते हुए दिखाई दे रहा है. You are becoming लाइक आप जो भी सिचुएशंस में से गए हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप ऑकल्ट साइंस को ही बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, या फिर आप टैरो रीडर है, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. यू कुड बी अ पर्सन हु इज़ डूइंग सम एनी जॉब और एनीथिंग लाइक दैट, बट आप कुछ स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं, एंड थ्रू दिस स्पिरिचुअल पाथ यू हैव लर्नड अ लॉट. यू हैव कम अक्रॉस अ वेरी नाइस एनर्जीज एंड वेरी मच आपने बहुत लेसन्स लर्न करे हैं अपनी लाइफ में. आपने बहुत कुछ आपने देखा है, अनुभव किया है चीज़ों को. तो आपके जो अनुभव है, आपने जो ज्ञान इन साइकिल्स में से ज्ञान लिया है, जो लेसन्स लर्न करे हैं, उन लेसन्स को आप दूसरों के साथ आप बांटेंगे, दूसरों को मार्ग दिखाएंगे, एंड थ्रू द डिवाइन, ओके. डिवाइन इज ऑल्सो विथ यू. दैट मीन्स कि गुरु की एनर्जी, दैट मीन्स कि हायर पावर की एनर्जी, दैट इज़ ऑल्सो विथ यू. And you are guiding people, you are showing them path कि ऐसी situation आती है तो आपने क्या करना चाहिए. that kind of a situation, that kind of an energy I am seeing for you.
सो गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए. दिस इज़ अ ट्रस्ट. ओके, यहाँ पे है द कॉशन एंड यहाँ पे है स्टॉप. ओके, कॉशन, स्टॉप and abundance. Guys, you are becoming so much cautious about the things, you are becoming so much worried about the things with 5 cups as well. So don't worry about anything. Okay, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करें, भगवान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए. ओके, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि चिंता. ओके, चिंता नहीं करना है. और अगर आपको मनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे देखिए एबेंडेंस की भी एनर्जी मौजूद है. दैट मीन्स कि आपके लिए आने वाले समय काल में बहुत सारा एबेंडेंस मौजूद है. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.